ठीक है। तो पाइथन टॉपिक, पाइथन में हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो मैं लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था क्या होते हैं, किसी को आइडिया है क्यों यूज करते हैं फंक्शंस को? स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, कौन समझा सकता है? इंटरव्यू में जाओगे वो पूछेगा डायरेक्टली व्हाट इज फंक्शंस। सो आपको ना एक तो समझ में आना भी चाहिए और एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए कि हम कब फंक्शन का यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे। सो क्या लगता है आपको कब हमें फंक्शन का यूज करना चाहिए? फंक्शन बेसिकली क्या है? किसने रिवीजन किया है फंक्शन का? किसने किया है? नहीं, वो इनबिल्ट, वेरी गुड, बहुत सही पूछा आपने। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे प्रिंट है, तो प्रिंट भी एक फंक्शन है, तो वो बिल्ट इन फंक्शन है, ऑलरेडी बना बनाया है। लेकिन अब जो हम सीख रहे हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन सीख रहे हैं कि हम अपने फंक्शंस को बना रहे हैं जो बने नहीं है लेकिन हमने बनाए हैं। हाँ, यूजर वो अलग है। यूजर इनपुट मतलब तो इनपुट है, फंक्शंस मतलब जैसे प्रिंट वाला फंक्शन है कि प्रिंट पे हम कुछ भी देते हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे हम सम का बना सकते हैं कि हम सम में कितने भी नंबर दें वो ऐड होके आ जाए। क्लियर है? कोई एवरेज वाला मेथड है, तो हम कितने भी नंबर दें वो एवरेज कैलकुलेट होके आ जाए। क्या होते हैं फंक्शन, हमें लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था मैंने, और रिवीजन के लिए कहा था रिवाइज करना आप लोगों ने किया? हम्म। नहीं, सिर्फ कॉल करना होता है इसलिए बना देते हैं फंक्शन। वेरी गुड। अभी जिस सपोज करो एक नोटपैड है, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस लिख रहा हूँ। लाइन 1 का कोड है, लाइन 2 में कुछ कोड है, ये लाइन 2 का कोड है, ये लाइन 3 का कोड है। मतलब एक पीस ऑफ कोड है ये, मान लो। इसके अंदर एक ब्रैकेट दे देते हैं, इस ब्रैकेट में कोड लिखा हुआ है 3 लाइन का जो कुछ काम करता है। ठीक है, मुझे ये काम दोबारा करवाना है, तो क्या मैं ये लाइंस दोबारा लिखूं? मुझे ये काम तीसरी बार करवाना है, तीसरी बार लिखूं? चौथी बार करवाना, चौथी बार लिखूं? तो क्या ऐसा करते हैं? नहीं। मैं क्या करूं, एक फंक्शन बना दूं। क्या इस फंक्शन का नाम रख दूं डू वर्क, ये कुछ काम करे मेरा। ठीक है, अब जब भी मुझे कुछ ये काम कराना है इसको कॉल कर लूंगा, डू वर्क, सो कॉल कर लूंगा। ये यहां से कॉलिंग चली गई, ये फंक्शन एक बार डिफाइन हो गया। ये क्लियर है कि कोई पीस ऑफ कोड जो बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे बार बार नहीं लिखना है वो। जैसे लूप्स थे ना, कि एक स्टेटमेंट 10 बार प्रिंट करनी एक बार में, तो मैं 10 लाइन नहीं लिखूंगा, लूप का यूज करूंगा। लूप में क्या होता है, एक ही बार में 10 बार प्रिंट हो जाता है, इसमें एक बार में नहीं होता है। एक बार में एक ही बार चलेगा, और जब जब कॉल करेंगे तब चलेगा। अभी चलेगा, इसके बीच में कुछ और काम कर सकता हूँ फिर कॉल करूँ, फिर कुछ काम कर सकता हूँ फिर कॉल करूँ। ये चीज क्लियर है? जैसे कोड पे आते हैं, डायरेक्टली कोड पे आते हैं। ये कोड है, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक है, तो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, प्रोग्राम बनाना है, और वो क्या करेगा, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30। अब वो प्रोग्राम क्या करेगा, पहले सम निकालेगा, इन 3 नंबर का सम निकालेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और फिर एवरेज कैलकुलेट करेगा। एवरेज सम इज इक्वल टू 3, सॉरी 3, और फिर प्रिंट कर देगा क्या, दी
AVERAGE, एवरेज ऑफ 3 नंबर इस, एवरेज किस में आएगा, इस वेरिएबल में। ठीक है, तो उसको हम चला के देखते हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20, तो 20 इसका एवरेज आ गया। तो मैंने ABC का निकाल लिया। अब मुझे D में वैल्यू है, E में वैल्यू है, F में वैल्यू है। तो क्या मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊं, सम करूं D प्लस E प्लस F, और फिर से एक एवरेज 2 करके वेरिएबल बनाऊं। तो क्या ये वेरिएबल बार बार बनाना चाहिए? ये जो लॉजिक मैं लिख चुका हूं वो मुझे फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। तीसरी बार यूज करेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा। ये समझ में आया? तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैंने एवरेज 2 बना दिया, और यहाँ पे सम 2 को डिवाइड कर दिया 3 से, और फिर प्रिंट करा दिया, यही प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसमें एवरेज 2 हमने दे दिया। तो ये देख रहे हो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ वेरिएबल का नाम डिफरेंट है। अभी 2 बार किया है, अभी 3 बार करना पड़े, 4 बार करना पड़े, 5 बार करना पड़े, तो क्या मैं बार बार लिखूं इसको? क्या ये सही तरीका है? यस और नो? क्यों? क्योंकि हम सेम कोड को रिपीट कर रहे हैं। सेम कोड को रिपीट करने का कभी कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ कोड लंबा होता है। कोई काम है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। इसको क्या कर दें हम, फंक्शन बना दें। अब ये काम क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, ये एवरेज निकाल रहा है। तो जो हम फंक्शन लिखेंगे उसका नाम लिख देंगे फाइंड एवरेज करके, या कैलकुलेट एवरेज, AVERAG, ये उसका नाम रखेंगे, AVERAG, फाइंड एवरेज। और इसके आगे ये इसका नाम रखेंगे, ये फंक्शन हो जाएगा। और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डिफाइन फाइंड एवरेज। और फाइंड एवरेज क्या करेगा, ये 3 नंबर लेगा, क्योंकि 3 नंबर को फाइंड करने का। तो हम नंबर कोई मान लिया ABC, इसे बोलते हैं पैरामीटर। कॉलन लगाया, एंटर किया। अब ये इसका स्कोप है। अब जो इसके अंदर आएंगे ना, वो इसका स्कोप रहेगा। तो ये क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा सम, और उसमें AB प्लस C को ऐड करेगा। ठीक है, और एवरेज कैलकुलेट करेगा। क्या कर देगा, एवरेज सम डिवाइड बाय 3, और फिर प्रिंट भी कर देगा दी सम ऑफ 3 नंबर इज प्लस एवरेज, AVG। क्लियर है? हाँ, ये AVG आएगा। क्लियर? इसमें आएगा ना, इसको प्रिंट कराना है। तो अब हमें ऊपर ये सारा कोड नहीं चाहिए, सारा कोड मैंने हटा दिया ऊपर, सिर्फ इतना सा कोड रखने दिया। तो जब भी मुझे फंक्शन कैलकुलेट करना है, क्या करूं, फाइंड एवरेज को कॉल करूं, ये 3 नंबर लेगा, तो उसके नंबर दे दूं 10, 20, 30। ठीक है, जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये डिफाइन है, ये डिफाइन हो जाएगा। एक बार डिफाइन हो गया, जब भी इसको कॉल करना है कॉल हो जाएगा। चला के देखते हैं, देखो क्या आ रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 20। अब मुझे दोबारा करना है, दूसरे नंबर का निकालना है मुझे, 20, 30, 34 इसका निकालना है। कॉल कर दूं, डिफाइन के बाद, हाँ, ये नाम से पहले स्पेस है ये। बिल्कुल ले सकते हैं, अब यूजर से लेके देख लो। अब यहाँ पे इनपुट ले लो, वैल्यू ले लो, किसी भी वेरिएबल में ले लो। किसमें ले सकते हैं, num1 यहाँ पे ले लेंगे इंट, और इंट में देंगे इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। num1 में आ गया, नंबर 2 मान लो। अब इसी को कोड कॉपी कर सकते हैं,
3 बार लेना है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। इसको नंबर 1 था, नंबर 2, नंबर 3, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड करते हैं। ठीक है, याद रखना फंक्शन कॉल तभी होगा जब फंक्शन डिफाइन होगा। तो इस लाइन पर डिफाइन हुआ है तो उसके नीचे कॉल होगा, पहले ऊपर कॉल नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, पहले डिफाइन होगा फंक्शन, तब आप यहाँ पे आप फाइंड नंबर, और फाइंड नंबर में क्या दे सकते हो, नंबर कहाँ पे, नंबर 1 में, नंबर 2, नंबर 3। तो मैं देखो यहाँ पे नंबर नहीं दिया है कोई भी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं। पूछ रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दे दिया 20, 30, 60। तो इसने एवरेज निकाल के दे दिया, सम ऑफ 3 नंबर। सम की जगह यहाँ पे एवरेज लिखना है। अच्छा, ये कह रही थी श्वेता, AVERAG, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज। ठीक है, एवरेज निकल के आ जाएगा। अभी सम निकल के आ रहा है, एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सम निकालना चाहे तो सम भी बना सकते हैं, प्रिंट दी सम ऑफ 3 नंबर इज, सम में तो सम भी निकाल दो, एवरेज भी निकाल दो। फिर से चलाते हैं, बंद कर देते हैं इसको, क्लियरली दिखे आप लोगों को। ठीक है, ये प्रोग्राम है, रन किया। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, 40, दूसरा 60, 80। द सम ऑफ 3 नंबर इज 180, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 60। तो ये हमने यूजर से ले लिया। हम अपने नंबर देना चाहें, एक बार कॉल किया, एक बार ऑल कर दे। यहाँ पे नंबर दे दें 45, 45 और 40, तीनों नंबर सेम दे दिए, चला दिया। तो पहला प्रोग्राम जहाँ पे नंबर यूजर से लेने हैं, हम यूजर से भी 45, 45, 45 लेते हैं, तो सेम आता है नहीं आता है? तो सेम आ रहा है। तो सम ऑफ 3 नंबर इज 135, एवरेज इज 45, सम ऑफ 3 नंबर इज 135, एवरेज इज 45। दोनों तरीके से चलेगा, सेम चलेगा। हाँ, पहले उसको डिफाइन करेंगे ना, तभी तो यूज कर पाएंगे किसी चीज को। वैल्यू बाद में देंगे। ये है फंक्शन का नाम, ये है फंक्शन की बॉडी, ये है पैरामीटर्स। क्लियर? हम्म। हम्म। 10 टाइम्स चाहिए मतलब कैसे 10 टाइम्स? हाँ बिल्कुल, 10 बार अगर कॉल करा, फिर आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे ना, लूप लगा दोगे। नहीं, पैरामीटर्स तो देने पड़ेंगे ना आपको। अगर, हाँ तो 10 वेरिएबल तक जाएगा वो। फिर ना आप इसको, नहीं देखो, लिमिट अगर आपको अनलिमिटेड बनाना है तो ये तो वेरिएबल्स हैं। जो अनलिमिटेड वेरिएबल्स बनाना होता तो क्या करते थे हम, नहीं, लिस्ट बनाते थे। तो आप यहाँ पे लिस्ट पास करोगे फिर, और लिस्ट में फिर ऐड करोगे। लिस्ट का एक बार आप इसको करके देखो, फिर हम उस लिस्ट पे करते हैं। ठीक है, उसमें ना आपको लिस्ट में डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने चलाने हैं, लिस्ट 5 की, 6 की, 10 की। यूजर से पहले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको लूप चलाना है, बार बार वो नंबर्स लेने हैं। हम्म। 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 ये इसमें यूजर से इनपुट नहीं लिया ना, इस फंक्शन को। हाँ।
नहीं, यूजर से इनपुट तो हम पहले ही ले रहे हैं ना। आप अगर यहाँ पे लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ले सकते हो। ये डाउट है आपको? हाँ लिख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डिफाइन आपको यूज करने से पहले लिखना पड़ेगा। ये फंक्शन को यूज कर रहे हो ना, आप कॉल कर रहे हो ना, तो फंक्शन को कॉल करने से पहले फंक्शन वहां पे होना चाहिए। आप फंक्शन को कॉल पहले नहीं कर पाओगे, यहां से नहीं कर सकते पाइथन में, फिर एरर आ जाएगी, फाइंड एवरेज इज नॉट डिफाइंड। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वन बाय वन चलती, लाइन बाय लाइन। जो कंपाइल लैंग्वेज है, इनपुट को लिख सकते हैं, पहले फंक्शन को डिफाइन कर दो फिर कर दो। ठीक है, पहले ये प्रोग्राम बनाना, और फिर जो लिस्ट वाला कह रहे हो ना, मैं वो समझाऊंगा कैसे। उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले यूजर से लेना पड़ेगा कि वो कितने नंबर इनपुट चाहता है। जो 5 नंबर का सम चाहता है, 10 नंबर का चाहता है, तभी आप उतने ऐसे लिखोगे ना। इनपुट भी तो लेना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? क्योंकि ये तो फिक्स स्टेटमेंट है। अब इसको लूप में लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि 5 बार, 10 बार, कितनी बार। पहले एक बार प्रोग्राम लिखो, फिर मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। ठीक है, देख के लिखना है या मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं? अपने आप से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें ना, आप ये देखो, इसमें ये इसके बाद एंटर किया, इसके बाद एंटर किया, तो यहाँ और यहाँ गैप में कुछ फर्क नहीं होता, लाइन बाय लाइन। लेकिन जो ये गैप दिया ना, इंडेंटेशन, उन्होंने पहले भी समझाया था, कि इससे क्या पता लग रहा है कि जो फंक्शन है वो यहाँ से शुरू है और ये इसकी बॉडी है। तो जो इसके स्कोप के अंदर लिखते हैं वो इसका स्कोप है। अगर इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर दूंगा तो ये फंक्शन का बाहर हो गया, तो फंक्शन सिर्फ 3 लाइन का हो गया। क्लियर? ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। फंक्शन का पार्ट लिखने के लिए इसको फंक्शन के इंडेंट के अंदर लिखना होता है। हम्म। हम्म। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे लाइन नंबर बोलो आप। 5 है, हाँ। हाँ, देखो ये तो वेरिएबल है ना, एबीसी की जगह नंबर नंबर 2 लिखो, तो आगे जब सम करोगे तो वही नंबर नंबर 2 नंबर 3 यूज करने पड़ेंगे। वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तो सिर्फ वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल आपको अगर अगर नंबर 1 देना है तो ऐसे लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। अब फिर इनका सम करना पड़ेगा, नंबर 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 2 का, फिर उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, फंक्शन क्लियर हो गया। अब फंक्शन में समझो, ये फंक्शन का नाम है। क्लियर? ये पैरामीटर्स हैं, ये बॉडी है, और फंक्शन में रिटर्न भी होता है। अभी हमने रिटर्न नहीं कराया। तो अगर ये फंक्शन यहां से सपोज करो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट ना करके सिर्फ रिटर्न करता क्या? एवीजी, एवरेज को रिटर्न करता। तो जब भी हम इसको कॉल करते, ठीक है, जब भी हम इसको कॉल करते तो एक वैल्यू रिटर्न करता है ये, वो आंसर इसमें आता। ठीक है, अब मैं इस आंसर के बेसिस पे ये ना रिटर्न करता, क्या करता? एवरेज रिटर्न करता। तो अब मैं यहाँ पे इस आंसर के बेसिस पे इफ आंसर इज ग्रेटर देन 50, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, प्रिंट एवरेज इज ग्रेटर देन 50। या ऐसा कर लो कि कोई बच्चा अपने मार्क्स डाल रहा है, प्लीज एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। क्लियर है? मैं चाहता हूं कि बच्चा अपने मार्क्स डाले, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट मार्क्स,
और प्लीज एंटर हिंदी मार्क्स, प्लीज एंटर इंग्लिश मार्क्स, प्लीज एंटर साइंस मार्क्स। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स डाले, उसका एवरेज निकाला। अगर एवरेज 80 से ज्यादा है, ठीक है, यहां पे प्रिंट करा दो। यहाँ पे लिख देते यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। क्लियर है? एल्स प्रिंट करा दो, ट्राई नेक्स्ट टाइम। कोई एक एग्जाम है जिसमें क्या हो रहा है, इंग्लिश हिंदी साइंस के मार्क्स अगर किसी बच्चे के 80 से ज्यादा हैं तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? आपने एवरेज कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको उस एवरेज के ऊपर मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, मल्टीपल चीजें परफॉर्म करनी है, तो आप यहां से वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हो। तो अभी हमें प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। वो एवरेज ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसके पास आएगी, इसके ऊपर हम लॉजिक लगा रहे हैं। करके देखते हैं एक बार। प्लीज एंटर हिंदी मार्क्स 90 आ गए, इंग्लिश में 70 आ गए और साइंस में 95 आ गए। तो यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। क्लियर? यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। योर एवरेज मार्क्स इज आंसर में। एवरेज मार्क्स प्रिंट करा दो कितने आ रहे हैं और बता दो कि सेकेंड राउंड के लिए है या नहीं है। रन कराया, प्लीज एंटर। नहीं नहीं, आंसर में निकाला है ना हमने, इस वैल्यू में ले लिया है, ये वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज एंटर हिंदी मार्क्स कुछ। प्लीज एंटर हिंदी मार्क्स 90, 80 और 23 सपोज। तो द एवरेज मार्क्स इज 64.333। ट्राई नेक्स्ट टाइम। क्लियर? अगर मार्क्स ज्यादा आते, प्लीज एंटर हिंदी मार्क्स 80, 90 और समझो 89 होते। योर एवरेज मार्क्स इज 86, यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। तो हम इस तरीके से भी रिटर्न करा सकते हैं अगर। क्लियर? ये क्लियर हुआ क्या कि हमने फंक्शन में हम रिटर्न भी करा सकते हैं और उस रिटर्न को हम यूज भी कर सकते हैं। वो रिटर्न कहाँ पे आएगा, जब भी हम इसे कॉल करेंगे ये रिटर्न करेगा वैल्यू। क्यों करेगा? क्योंकि हमने लिखा है फंक्शन रिटर्न करेगा। ये चीज समझ में आई? ये क्लियर है सबको? मैंने बताया था कि पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप ऑप्शनल होता है, बाकी मेथड का नेम और बॉडी हमेशा रहेगी। ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फंक्शन में। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। जब भी हम उसको कॉल करेंगे तभी वो रन करेगा। डेटा पास कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। जैसे फंक्शन बना दे, डिफाइन माय फंक्शन, प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन।
तो ये फंक्शन को सिर्फ डिफाइन कर दिया डेफ कीवर्ड का यूज करके, मतलब डेफिनेशन, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। क्लियर? अब इसको कॉल किया नहीं है, फंक्शन कॉल कर देंगे। तो ऐसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे माय फंक्शन, क्या करेगा, प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट्स मतलब पैरामीटर्स, डिफाइन माय फंक्शन एफ नेम, इसका पैरामीटर है फर्स्ट नेम, कि कोई भी फंक्शन को कॉल करेगा, राहुल दे दिया तो क्या प्रिंट कर देगा, ये राहुल सिंह, पवन सिंह, मनोज सिंह, तो सिंह ऐड कर देता है फंक्शन। ये क्लियर है? फंक्शन अगर दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो आपको दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट, तो ये दो आर्ग्यूमेंट से बना है, दो देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप तीन दे दो, तीन दे दोगे तो गलती कर देंगे। अगर दो मांग रहा है तो दो ही देने हैं, कम भी नहीं दे सकते और ज्यादा भी नहीं दे सकते। ये चीज क्लियर हुई? नेक्स्ट, अब अगर आपको फंक्शंस में एस्ट्रिक लगाना है, इफ यू डोंट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास इनटू योर फंक्शंस, जब आपको पता नहीं है आपके आर्ग्यूमेंट में दो आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, पांच आएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टार लगा सकते हो। जैसे फंक्शन टू डॉट पी वाई, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, डिफाइन कर दो सम, और यहाँ स्टार लगा के वैल्यूज। क्लियर है? अब मुझे नहीं पता है इसके अंदर कितनी वैल्यू आएंगी, दो आ सकती हैं, तीन आ सकती हैं, चार आएंगी, पांच आएंगी, और जो वैल्यूज पास होंगी ना, ये समझ में आ रहा है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट करा दो क्या, वैल्यूज को। एक चीज कहता हूँ, पहले टाइप, कि क्या टाइप रहेगा, और प्रिंट कर दो वैल्यू। जो फंक्शन में क्लियर ना हो कि कितने आपके पास पैरामीटर आएंगे, जैसे सम करना है तो ये 5 और 6 भी ले लेगा, सम करना है 5, 6, 7, 8 भी ले लेगा। देखो, तो फंक्शन का टाइप क्या है, टपल, और इसने प्रिंट कर दिया। तो ये ऐसा टपल पास होता है पूरा डेटा, जैसे बोला था लिस्ट, आप अपनी लिस्ट भी पास कर सकते हो इसमें। अगर लिस्ट नहीं पास करनी है तो एक और तरीका है स्टार लगा, स्टार लगा क्या होगा, जितने भी वैल्यूज आप पास करोगे वो प्रिंट कर देंगे। अब इस टपल को आप लूप कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना कि यूजर से इनपुट लेके करना है, तो मैंने यहाँ पे बिगर फंक्शन के करके दिखाया था आपको। अगर आपको फंक्शन से करना है तो ये टपल है, ये अब टपल हो गया। अब टपल में अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, तो आप टपल में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। टपल में कैसे ऐड करेंगे, एक वेरिएबल बना लो, टोटल सम करके एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना होता है ग्लोबल, अभी मैं समझाऊंगा, से करके दिखा रहा हूँ। ग्लोबल टोटल सम, कि हम इसको यूज करेंगे, फंक्शन से बाहर है, ग्लोबल स्कोप में पढ़ेंगे क्या है। समझ लो, आप इसको यूज करने के लिए यहाँ पे ग्लोबल लिखना पड़ेगा, ग्लोबल सम। तो टपल की एक एक वैल्यू पे लूप हो जाए, फॉर एक्स इन वैल्यू। क्लियर? इस टपल को आइटरेट करो, और टोटल सम, टोटल सम में ऐड कर दो टोटल सम प्लस एक्स, और जब ये लूप खत्म हो जाए तो प्रिंट कर दो दी टोटल सम इज
टोटल सम। अभी देखो, ये इसको भी ऐड करेगा, अगर हमने कहीं गलती नहीं की होगी, इसको भी करेगा। अभी हमने यूजर से नहीं लिया है, ठीक है, हमने सिर्फ अपने से। ये वैल्यू सारी आप यूजर से भी ले सकते हो। अब यूजर से आपको कैसे पता लगेगा कितनी वैल्यू लेनी है, मैंने आपको दिया है एक प्रोग्राम, उसको समझना। तो देखो, द टोटल सम इज 11 37 166। ये समझ में आया क्या किया मैंने? ये आप लोग को समझ में आया मैंने क्या किया? कोड ही तो समझ कोड नहीं समझ में आया? ठीक है, लॉजिक समझ में आया, कर क्या रहे हैं? हाँ, चलो हटा देते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है ये बताओ। हमें करना है, अभी तक मैंने बोला था कि अगर हमें दो पैरामीटर देने होते हैं तो ये फिक्स है कि दो पैरामीटर मांग रहा है तो दो पैरामीटर दे देंगे। मैंने एक फंक्शन बना दिया, जैसे ये फंक्शन बनाया था, तो 3 नंबर को एवरेज फाइंड कर रहा था। चार का बनाना होता, एक ही प्रोग्राम में 4 नंबर का, 4 नंबर का अलग बनाना होता, 5 नंबर का, 6 नंबर का। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन है जब मुझे पता नहीं है कि 4 नंबर का करना पड़ेगा, 5 नंबर का करना पड़ेगा, 6 नंबर का करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, उन पैरामीटर में ऐसे स्टार लगा दूंगा। स्टार। अब वो स्टार क्या करता है, उसको ऐसे टपल रीड करता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? एक लिस्ट की तरह, लिस्ट मान लो, अगर लिस्ट समझ में आ रहा है, एक लिस्ट पास हो जाएगी उसको कि ये लिस्ट है, इसको ऐड कर दो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो सम कर दे इसका मल्टीपल नंबर्स का सम कर दे। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा है? इसको नहीं आ रहा है पूछ लो प्लीज, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कर रहे हैं श्वेता, आकाश, विवेक, क्या करना चाह रहे हैं वो समझ में आ गया? अच्छा, हम क्या करना चाह रहे हैं ये क्लियर है सबको? किसी का आंसर नहीं आ रहा? सोनिया, देखो, मैं चाहता हूं कि एक प्रोग्राम बनाओ तो 2 नंबर का सम कर दे। तो आपने लिख दिया सम ए बी, और क्या कर दे, प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दे, सम करे ए प्लस, और यहाँ पे सम लिख दे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ 2 नंबर को ऐड करेगा। ये समझ में आया? करेगा। अगर इसको मैं यहाँ से 3 नंबर दे दूं, ये भैया रॉन्ग कर देगा, क्या भैया आपने 2 का प्रोग्राम बनाया, 3 कैसे दे रहे हो? देखो, टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 गिवन, कि भैया 2 लेता है वो, आपने 3 दे दिए, तो 3 का मुझे एक और प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम्म। वो वो उतने ही लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा, ना कम लेगा ना ज्यादा लेगा। अगर हाँ, अगर आपको नहीं पता है प्रोग्राम में, अगर आपको नहीं पता है प्रोग्राम में कि कितने आएंगे, 2 आएंगे 3 आएंगे, अब इसको नहीं पता है, अब इसको पता है कि 2 ही आएंगे तो 2 ऐड करेगा। अगर आपको ऐसा करें कि 3 का सम नहीं करा के 4 5 6, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, तो आप क्या करो, तो एक लिस्ट ले लो। लिस्ट नहीं लेनी, टपल लेनी है, यहाँ पे टपल पास होता है ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार लगा के यहाँ पे वैल्यूज ले ले रहे हैं, या नंबर, कुछ भी एक वेरिएबल, या ए ले लो। ठीक है, नंबर्स ले लो, कि इसमें अब अनलिमिटेड नंबर्स आ सकते हैं। ये चीज समझ में आई? प्रिंट करा देंगे नंबर्स। तो ये क्या करेगा,
अभी ऐड नहीं करवाया मैंने, सिर्फ नंबर दे रहे हैं। तब इस सम को आप 3 भी दोगे ना, तीन भी दोगे तो 3 को प्रिंट कर देगा। अब इसको कितने भी दोगे, अब ये अनलिमिटेड नंबर ले लेगा। सिर्फ प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखा है, कितने भी नंबर को ये ले लेगा, तो प्रोग्राम रॉन्ग नहीं है। अब सम कराना है, सम का लॉजिक अलग लगेगा। कितना समझ में आ गया? जब अनलिमिटेड नंबर्स देनी हो, जब पता नहीं हो कि कितने 2 आएंगे 3 आएंगे, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे आगे स्टार लगा देंगे, बस इतना सा। बिल्कुल बिल्कुल। यूजर से मैंने पहले प्रोग्राम बताया था आपको कि ये प्रोग्राम लिया यूजर से लेने का। अब यूजर से लेने के लिए हमें लिखना पड़ता है कि कितने नंबर, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, तो सब लिख डायनेमिक लिखा है। क्लियर है? इसमें भी नंबर डाल रहे हैं। ये मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था कि पहले आप इसको समझना कैसे अनलिमिटेड नंबर यूजर से ले सकते हैं। क्लियर? फिर दोनों को हम मिक्स कर सकते हैं। पहले इतना समझो, अभी यूजर से नहीं, सिर्फ अपना समझो कि हम दे रहे हैं। ठीक है, फिर यूजर वाला भी कर लेंगे, इसी में यूजर वाला भी समझा दूंगा मैं। दोनों को मिक्स करके समझा दूंगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इन नंबर का ना सम करना है। अब इन नंबर को सम करना है, एक एक नंबर इसमें से निकालना है, उनको सम करना है। और ये ऐसे टपल पास होता है, तो ये टपल है। इसको मैं अगर प्रिंट करूं टाइप, तो ये ऐसा टपल पास होता है। ठीक है, देखो क्लास इसकी टपल आ रही, पहली बार कॉल हुआ, दूसरी बार कॉल हुआ। क्लियर? एक ही बार रखते हैं, इतने सारे नंबर हैं, एक ही बार रखते हैं टपल। तो टपल्स में ऐड कैसे कराना है? क्लियर? पहले पूरे टपल को प्रिंट कराते हैं। कैसे कराते हैं प्रिंट? फॉर एक्स इन, और एन ले लो, एन इन नंबर्स। ठीक है, प्रिंट कर दो एक्स। पहले सारे नंबर को हम प्रिंट करा रहे हैं कि सारे नंबर हमारे पास आ रहे हैं नहीं आ रहे। जितने भी नंबर इसके पास आए हमने प्रिंट करा लिया। देखो इतने नंबर इसके पास आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, ये 1 बाय 1 हो रहा है। अब हमें सब नंबर का सम कराना है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया टोटल सम, जिसमें हम सम कैलकुलेट करेंगे। अब उसकी वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी। ये क्लियर हुआ? क्योंकि सम तो 0 रहेगा ना स्टार्टिंग में, कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना उस वेरिएबल को। इनिशियल में 0 रहेगी उसकी। ठीक है, अब इस टोटल सम वाले वेरिएबल में एक एक नंबर उठा के इसमें जोड़ते जाना है। क्लियर? लेकिन कहानी क्या होती है कि अगर डेफिनेशन के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर आप बाहर का वेरिएबल को यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ग्लोबल लिखना पड़ता है। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल टोटल सम। बस इस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं हमें, क्योंकि डेफिनेशन है ये, फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर्स को आप यूज या वेरिएबल को आप यूज करोगे तो टोटल सम लिखो, ग्लोबल लिखोगे। इसको मैं समझाऊंगा डीपली, चैप्टर है इसके ऊपर। अभी समझ लेना, बस ग्लोबल लिखा है ताकि हम इसको यूज कर पाए। तो हमने इसको यूज कर लिया, इसकी वैल्यू क्या है अभी 0। तो हम क्या चाहते हैं कि एक एक नंबर लिस्ट से उठता जाए, इसमें ऐड होता जाए। तो क्या करें, टोटल सम में क्या करें, जो इक्वल टू कर दें टोटल, जितना भी नंबर है, अभी 0 है, 0 में प्लस एन कर दे। तो पहली बार इसमें 5 गया, तो इसने आइटरेट किया, यहाँ पे 5 आ गया। टोटल सम में क्या था, 0 था, 0 प्लस 5 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5। ये दोबारा चलेगा, दोबारा कौन सा है, 6, तो इसको 6 मिला इसके पास। टोटल सम में पहले क्या था, 5 था, अब इसमें 6 ऐड हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो ये पूरा घूमते घूमते
सारे नंबर्स को कर देगा ऐड। जब ये टोटल सम को ऐड कर देगा तो हम टोटल सम की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो 90 आ रहा है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं। टी सम ऑफ ऑल नंबर इज, कितना आ गया टोटल सम, जितने भी नंबर दोगे सपोज अब यहाँ पे आप, अब एक बार आपने ये दिया, दूसरी बार कॉल किया ये दिया, तीसरी बार कॉल किया, अब दिक्कत क्या होगी ना, एक हर बार वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसको ऐसे कर दो, एक लाइन में हम चाहते हैं टोटल सम सबसे पहले जीरो हो जाए, दोबारा से जीरो हो जाए, क्योंकि बार बार कॉल कर रहे हैं ना उसको, ग्लोबल वेरिएबल। तो देखो 19 18 18, जितनी बार कॉल करोगे यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दो, अलग अलग वैल्यू से कॉल कर सकते हो। 26, अगर इसको नहीं देते, इस लाइन को नहीं लिखते, क्या होता, 90 108 134, वैल्यू बढ़ती जाती। जो पुराना सम किया था ना ये भी ऐड होता जाता। क्यों? क्योंकि हमने एक ग्लोबल वेरिएबल लिखा है, पहला ये फंक्शन जाता, ऐड करता, इसकी नंबर को बढ़ा देता, फिर ये फंक्शन जाता, उसी नंबर को यूज करता, उसी नंबर पे वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब भी ये नया कॉल हो तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाए इसकी, जीरो हो जाए। क्लियर? जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसकी टोटल सम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसके बाद ये ऐड करेगा। जब भी फंक्शन कॉल होगा, आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हो। अब देखो 19 18 26, फिर से कॉल करना चाहो फिर से कर सकते हो, नंबर चेंज करना चाहो चेंज कर लो, 5 6 19 18 26 11। ये चीज समझ में आ रही है? इसको करके देखिएगा। ये समझ में आया? आवाज नहीं आई किसी की, नहीं आया मतलब? हाँ, ये कौन से वाले को, लाइन नंबर बताइए। 10 में ये 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 मैंने इसलिए लिखा है कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो जो वेरिएबल है जिसमें, अगर हमने इसको कॉल कर दिया, सपोज करो पहली बार कॉल किया, ठीक है, इसमें हमने सम कर दिया, तो इसका जो सम है वो इसमें रहेगा। यस और नो? अगर हम दोबारा कॉल कर देंगे तो उसी सम के ऊपर वो ऐड कर देगा। तो मैं चाहता हूं उसकी वैल्यू फिर से जीरो कर दो, दोबारा कैलकुलेट करने से पहले। एक कॉमन बॉक्स रखा है जो सम कर रहा है, तो पहले उसको क्लीन करेंगे, दोबारा उसमें सम करेंगे, वरना वो पुरानी वैल्यू को भी ऐड कर देगा। ठीक है, बाकी क्लियर हुआ ये? जैसे मैंने अगर यहाँ पे दो ही बार लिखा, ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये वैल्यू नहीं चलेगी। तो अभी क्या होगा कि ये फंक्शन सम करेगा, इसके सम में टोटल सम आ जाएगा, और ये दोबारा से कैलकुलेट करने जाएगा, तो उसी नंबर के ऊपर दो नंबर और ऐड हो जाएंगे। कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, 101 आ रहा है, 5 6 11 90 प्लस 11 हो गया। तो हम चाहते हैं जब ये कॉल होने जाए दोबारा तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फिर से जीरो हो जाए। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई सबको? ठीक है, अभी देखो
ठीक है। अभी अभी जो ये प्रोग्राम बनाया था ना, ये थोड़ा सा अलग तरीके का। अभी मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ कि यूजर से अनलिमिटेड नंबर कैसे लेने हैं। यूजर इनपुट, जैसे मान लो सब प्रोग्राम्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। मुझे यूजर से 2 नंबर लेने और 2 नंबर को प्रिंट करना है। सपोज नंबर 1 इंट इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये क्या करेगा, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर कर दिया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर कर दिया। तो 3 नंबर तो ये एंटर करा रहा है। लेकिन अगर मुझे ज्यादा नंबर एंटर कराना है, तो क्या मैं बार बार लिखूं? और कभी प्रोग्राम में 10 कराने, कभी 5 कराने, तो क्या ये पॉसिबल है ये डायनेमिक रहे? समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं? जैसे इस प्रोग्राम में था ना कि कभी हम 10 नंबर को ऐड करा रहे हैं, कभी हम 2 नंबर को ऐड करा रहे हैं। तो हम यूजर से लेना चाहते हैं कभी वो 10 नंबर एंटर करे, कभी वो 2 नंबर एंटर करे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में चाहिए होगा कि यूजर कितने नंबर एंटर करना चाहता है, ठीक है। तो उसका काउंट रखेंगे हम। यहां पे देखेंगे इनपुट एंटर, इनपुट, यहां पे देंगे प्लीज एंटर हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू ऐड, कि उसको कितने नंबर ऐड कराने, 5 कराने हैं, 10 कराने हैं, 20 कराने हैं। क्लियर? वो जो भी नंबर एंटर करेगा उसको हम एक लूप करेंगे फॉर एक्स इन रेंज। और रेंज कहां तक चले? काउंट तक चले। क्लियर? अब यहां पे हम एक यूजर स्ट्रिंग बनाएंगे, इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग सिर्फ एक डायनेमिक स्ट्रिंग बना रहे हैं। यहां पे लिखेंगे प्लीज एंटर आई या एक्स नंबर। तो ये लूप जब चलेगा तो क्या कहेगा, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर। अब ये 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम 1 कर दें, +1 कर दें। और ये इंटीजर रहेगा, तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई? तो ये अगर यूजर डालेगा कि भैया 10 नंबर एंटर कराने हैं, चलो इस इतने प्रोग्राम चलाते हैं। तो यूजर अगर कहेगा हाउ मेनी नंबर यू वांट टू ऐड, तो उसने डाला 4 नंबर। क्लियर? तो ये लूप 4 बार चलेगा। अभी मैंने प्रिंट नहीं कराया, इसके बाद मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। प्रिंट कराता हूँ, सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग को प्रिंट कराया हूँ। तो ये कहेगा कि 4 नंबर एंटर कराने हैं, 5 कराने हैं, तो ये कहेगा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब वो कहेगा नहीं, मुझे सिर्फ 2 ही नंबर एंटर कराने हैं या 3 कराने हैं, तो आएगा प्लीज नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये चीज समझ में आई? ये देखो एक्स में काउंट आ रहा है, वो कितने नंबर ऐड कराना चाहता है, उसको हमें काउंट बना लिया 10। और उस 10 नंबर पे 0 1 2 3, अगर 10 आप बोलोगे ना कि मुझे 5 नंबर एंटर करूंगा, तो मैं कहूंगा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर। मैंने रेंज स्टार्ट कर दी। तो ये एक्स में क्या आएगा, 0 1 2 3 आएगा। तो ये क्योंकि ये इंटीजर होता है ना, 1 2 3, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। तो एक डायनेमिक स्ट्रिंग बनाइए।
ये देखो प्रिंट हो रही है, तो ये डायनेमिक स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग है ये। क्लियर? तो डायनेमिक स्ट्रिंग है, ये हर बार चेंज होती रहेगी। चेंज कैसे होती है? इसके अकॉर्डिंग। ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो जब भी जीरो आएगा तो ये ऑलरेडी वन हो जाएगा। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। तो अब इसको हम इनपुट में यूज कर सकते हैं। तो ये मैं एक एलिमेंट, एक ही नंबर वन में ले रहा हूं, खाली नंबर वन में क्या कर लो, इनपुट इंट इनपुट, और उसको दे दूं ये इनपुट स्ट्रिंग। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, रन कराएगा। इसको बंद करें, टर्मिनल न्यू चलाएं। जब भी इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो ये कहेगा प्लीज एंटर हाउ माई नंबर यू वांट टू ऐड। तो मैंने कह दिया 3 नंबर। तो पूछेगा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने डाल दिया। प्लीज एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाल दिया। प्लीज एंटर थर्ड नंबर, मैंने रख दिया। तो 3 नंबर मेरे से एंटर करने को बोल। मैं दोबारा प्रोग्राम चलाऊंगा। अब मुझे 5 नंबर डालने हैं। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5। तो डायनेमिक हो रहा है। तो ये इतने कोड से हम जो इनपुट वाला लेते थे, 10 इनपुट भी आएंगे तो 10 इनपुट भी ले सकते हैं। नहीं, ये तो मैंने खाली ये एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसमें डायनेमिक स्ट्रिंग बनाई और वो इनपुट को दे दी। हाँ, कुछ भी ले सकते हो, इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग ले लो। ठीक है। अभी हमने इसी नंबर के ऊपर लूप चला के बार बार इसी नंबर पे चला रहे हैं। अभी हम मुझे चाहिए कि जो नंबर आए मैं एक लिस्ट लूं और लिस्ट में उसको ऐड कराऊं। क्लियर? अभी नंबर मैंने सेव नहीं करा, एक ही वेरिएबल में करा है, एक ही वेरिएबल में अपने आप नहीं होंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लिस्ट बनानी पड़ेगी, नंबर अंडरस्कोर लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैंने एक खाली लिस्ट बना दी। तो जैसे ही नंबर आता जाए वो क्या होता जाए, नंबर लिस्ट डॉट अपेंड पढ़ा है हमने, अपेंड होता जाए कौन सा नंबर। तो सारे इनपुट मेरे स्टोर हो जाएंगे मेरे पास, जो भी यूजर से आएंगे। क्लियर है? अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करा दूं कि सारे नंबर आ गए मेरे पास। यूजर यू हैव एंटर दीज नंबर्स, नंबर लिस्ट। हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर? 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यू हैव एंटर दिस नंबर 1, 5, 89, 12। मेरे पास वो सारे नंबर आ गए जो यूजर ने दिए हैं। अब मैं इस नंबर पे ऐड करना चाहूँ, सम करना चाहूँ, प्रोडक्ट करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये क्लियर हो गया? इसको ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। इन्हें प्रैक्टिस की होगी पहले लूप्स की। देखो उस टाइम बिल्कुल सिंपल सा पढ़ा था, अब हमें डायनेमिक टाइप का पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज करके देखना है। ऑटोमेशन में इतना ज्यादा नहीं होता है, डेवलपमेंट का है थोड़ा सा, पे मल्टीपल चीजें चाहिए होती है। ऑटोमेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड होते हैं थोड़े। बट ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है कि कोडिंग में आपका हाथ सेट हो जाएगा। इतना लॉजिक और इतनी चीजें उसमें नहीं लगानी होती। ऑटोमेशन ऑटोमेशन डायरेक्ट कोड होते हैं, बट ये आने चाहिए आपको, मैनिपुलेट करना थोड़े नंबर्स को आना चाहिए। ये क्लियर है? बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। चीजों को हमने मल्टीपल चीजों को अपने, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अभी तो हम लिस्ट पढ़ रहे थे तो इजी था, एक स्टेट में पढ़ रहे थे तो print। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया, यूजर इनपुट का कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया, फॉर का यूज भी कर लिया, और उसमें आपस में इंटीग्रेट कर लिया चीजों को। तो 4-5 कॉन्सेप्ट मिलके आ गए। हर चीज को कैसे यूज करना है, अभी आपने एक एक चीज पढ़ी थी, अब सब चीजों को एक साथ कैसे यूज करना है वो हम सीख रहे हैं इसमें।
हाँ, ये क्लियर है? ठीक है, इसको आज इतना ही रखते हैं।